स्टूडेंट आज क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स के अंदर बहुत ही यूज़फुल टॉपिक लेके आए हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी होता है, हर ऑब्जेक्ट पे कांस्टेंट लगता है डाउनवर्ड, तो इसकी स्टडी करेंगे अपन। अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होता है तो उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी लगेगा, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर होती है। ये क्लास 9th और क्लास 11th दोनों में यूज़फुल और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज अपन इसका डेरिवेशन करेंगे कि स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर कैसे सोल्व की अपन ने। अब देखो बच्चों, अपने पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो डाउनवर्ड फ्री फॉल हो रहा है, उसका जो एक्सेलरेशन लगेगा वो g लगेगा, और जो उस पर ग्रेविटी वाला जो फोर्स लगेगा डाउनवर्ड वो होगा mg, जो हर ऑब्जेक्ट पे लगता है। ऑब्जेक्ट का मास चाहे वेरी हो, लेकिन उस पर जो एक्सेलरेशन लगता है ड्यू टू ग्रेविटी वो कांस्टेंट होगा स्मॉल g 9.8 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अब बच्चों अपन को देखना ये है, जो ये कैपिटल स्फेयर है ये मास ऑफ अर्थ को इंडिकेट करेगा, स्मॉलर ऑब्जेक्ट m है। अर्थ सरफेस से ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, स्मॉल h है, और अपन ने स्मॉल m से और सेंटर से जो अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस मानी है वो आपके पास r इक्वल टू h प्लस आर ई मानी है, स्मॉल r मानी है। जैसे ही ऑब्जेक्ट अर्थ पे आएगा तो हाइट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, वो अपन डेरिवेशन में पुट कर देंगे। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी से अपन क्या करेंगे, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, अट्रैक्शन फोर्स between two object F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप स्मॉल d भी ले सकते हो। अपने पास यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, h प्लस आर ई। जैसे ही ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पे आएगा तो हाइट कितनी जाएगी, 0। आर ई रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁶ मीटर होती है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। अब ये फॉर्मूला अपन को यहाँ पे अप्लाई करना है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी। यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट के लिए फॉर्मूला अप्लीकेबल है। ट्रैक्शन फोर्स अगर फाइंड करना है तो यहाँ पे फिर अपन अगर यूज़ में लेंगे तो जी एम ई इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। m1 m2 की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे m1 क्या है अपने पास, स्मॉलर ले लो ऑब्जेक्ट आप, और m2 क्या है, m ई ले लो। तो m1 m2 मल्टीप्लाई में आप कैसे भी लिख सकते हो। उसके बाद हर ऑब्जेक्ट पे डाउनवर्ड फोर्स लगता है mg, तो फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी F इक्वल टू हो जाएगा आपके पास mg। ये इक्वेशन सेकंड, इसको अपन वेट भी बोलते हैं। W इक्वल टू mg, वेट इज अ फोर्स। अपने पास इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, F इक्वल टू जी एम ई इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट थी। अब दोनों इक्वेशन का कंपेयर करेंगे, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो एफ क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, तो आंसर आएगा एम जी इक्वल टू जी एम ई इंटू एम अपॉन एम से एम कैंसिल, यहाँ पे g की वैल्यू आएगी अपने पास जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। जैसे ही स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, जी एम ई अपॉन एच प्लस आर ई का होल स्क्वायर। एच प्लस आर ई क्या है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पे आता है if object at earth surface
देन एच कितना हो जाएगा 0, तो जी इक्वल टू जी एम ई अपॉन 0 प्लस आर ई का होल स्क्वायर। 0 के ऐड करने से कोई इफेक्ट नहीं होगा, जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे z इक्वल टू आंसर आया जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे अगर फ्री फॉल होता है तो उसका ये फॉर्मूला होगा। इससे एक बात क्लियर ये होती है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन स्मॉलर ऑब्जेक्ट। आपके पास ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, कम हो या ज़्यादा हो, इसका मास डिपेंड करेगा सिर्फ कांस्टेंट पे। कैपिटल जी कांस्टेंट है जिसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। एम ई इज अ मास ऑफ अर्थ, ये भी कांस्टेंट है। आर ई इज अ रेडियस ऑफ अर्थ, ये भी कांस्टेंट है। सबकी वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू होती है 6.67 10⁻⁻11। मास ऑफ अर्थ होता है 6.6 10⁻24 kg और रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.4 10⁻6 मीटर। जैसे ही स्टूडेंट ये वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आएगा अपने पास 10 के अप्रॉक्स, 10 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, 10 के अप्रॉक्स आएगा स्टूडेंट ये आंसर। तो ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम ई मास ऑफ अर्थ, आर ई क्या है रेडियस ऑफ अर्थ, इनकी सबकी वैल्यू होती है कांस्टेंट वैल्यू होती है। जैसे ये सारी कांस्टेंट वैल्यू पुट करेंगे तो जी का एक कांस्टेंट आंसर आ जाएगा 10 के अप्रोक्स। अब बच्चों इसमें ध्यान ये रखना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन स्मॉलर ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट स्मॉल है उसके मास पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड नहीं करेगा। 2 kg का ऑब्जेक्ट, 10 kg का ऑब्जेक्ट, 5 kg का ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल होता है एक साथ तो सब पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट लगेगा। ओके, इट इज़ अ नेचुरल एक्सेलरेशन प्रोवाइड बाय अर्थ अट्रैक्शन